नमस्कार। आज स्टार सवेरा न्यूज की तरफ से नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल का जायजा किया गया, जिसमें हमारा साथ दिया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में नियुक्त मुख्यमंत्री प्रतिनिधि श्री नागेंद्र प्रजापति जी, समाज सेवक व आप SC/ST विंग नरेला विधानसभा अध्यक्ष श्री राकेश जी, सैनिक सेवा काउंसिल के नेशनल कमिश्नर नीरज भारद्वाज जी, हॉस्पिटल के MS डॉक्टर जैन, नर्सिंग ऑफिसर मिस सविता खत्री जी व हॉस्पिटल का संपूर्ण स्टाफ। हॉस्पिटल में हमारी टीम ने कोरोना के मरीजों से व स्टाफ से भी बात की। हॉस्पिटल स्टाफ ने हॉस्पिटल की सारी सुविधाओं का जायजा कराया। मरीजों ने बताया किस प्रकार उनका हॉस्पिटल में ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली से स्टार सवेरा न्यूज के लिए प्रिंस गोयल की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस गोयल स्टार सवेरा की तरफ से आज नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल नरेला में आया हूं। आज हम लोग नरेला हॉस्पिटल में आए हैं दिल्ली सरकार द्वारा कोविड के दौरान दी गई सुविधाओं का जायजा करने। डॉक्टर संजीव कुमार जैन है। मैं यहाँ पे एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। तो संजय कुमार जैन जी, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल जो है, जो आपका राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, ये फुल कोविड है या फिर इसके अंदर नॉन कोविड सुविधाएं भी अवेलेबल है? ये फुल कोविड हॉस्पिटल। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, मुझे संजय जी ने बताया ये फुल कोविड हॉस्पिटल है। तो संजय जी, क्या हम बता सकते हैं इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं जो लोगों को दी जा रही है? इसमें हम लोग पेशेंट जो कोविड पेशेंट जो सिम्टम्स से आते हैं उनको हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके एडमिट करते हैं, एडमिट करके सारी ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट में ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे ऑक्सीजन थेरेपी पर रखे जाते हैं और ज़्यादा ठीक हो गए उससे। बाकी हाँ, अगर वेंटिलेटर या ICU की फैसिलिटी चाहिए तो उन पेशेंट्स को हम रेफर करते हैं। तो सर ने जैसा बताया कि यहाँ पर वेंटिलेटर सुविधाएं भी मौजूद करते हैं, तो सर क्या जो आपके यहाँ पर रिपोर्ट है, जो आपके यहाँ पेशेंट है, उनमें से कोई अब तक रिकवर भी हुए हैं या फिर अभी तक जो है वो सिर्फ आपके नॉन रिकवर्ड पेशेंट्स ही हैं? यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं और रिकवर होकर जा भी रहे हैं। और आज के दिन में हमारे पास जो है 55 पेशेंट्स हैं, जिसमें 29 फीमेल है और 26 मेल। तो आप लोग इनको किस तरह की, मतलब किस तरह की जो मेन सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा रहे हैं? क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है आप अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं जिससे कि वो रिकवर हो? पेशेंट्स को अब जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर मेडिसिन आती है। उसके साथ साथ हम लोग पेशेंट को आयुष जो है, आयुष के अंदर हम लोग काढ़ा है वो दे रहे हैं और हल्दी का दूध भी दे रहे हैं, और उससे पेशेंट का रिस्पॉन्स भी बेटर आ रहा है, जैसे कि पेशेंट्स ने बताया। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो डॉक्टर संजय कुमार जैन जी हैं, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के MS, उन्होंने बताया कि किस तरह उनके हॉस्पिटल की जो पेशेंट्स वो रिकवर हो रहे हैं, और फिलहाल उनके हॉस्पिटल में करंट सेंसस जो है 55 पेशेंट्स हैं। नागेंद्र जी, जैसे कि आप मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो ये कैमरे लगा रखे हैं, जो स्क्रीन लगा रखी है, ये किस चीज़ की है? अभी दिल्ली सरकार ने ये हर एक अस्पताल के अंदर ऑर्डर किए थे, आदेश दिए थे कि जितने भी अस्पताल होंगे कोविड के, उनके अंदर सबके अंदर कैमरे लगा दिया जाए हर एक वार्ड के अंदर, जिससे ये देखभाल हो सके पेशेंट की कि वे किस दशा है उनकी। क्योंकि क्या है, मोस्टली बार बार जाना नहीं होता है कोविड वार्ड के अंदर, तो जितना भी स्टाफ है वहाँ बैठ के कैमरों पे बैठ के देखता रहता है कि भाई किसी की तबीयत ख़राब तो नहीं है या किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये पूरी 24 घंटे निगरानी रखते हैं कैमरों पे देख के, और जो उनका टाइम होता है स्टाफ का, डॉक्टर का, नर्सिंग का, तो भी अपने टाइम पे जाते हैं। अगर बीच में किसी को लगता है कि कोई दिक्कत है तो इन्होंने फ़ोन भी लगा रखे हैं वहाँ पे, पेशेंट फ़ोन कर देते हैं इनके वार्ड में कि भाई हमारे को ये दिक्कत है, तो वहाँ जाके देख लिया जाता है उसको। और यहाँ पे हर एक गतिविधि पे नज़र रखी जाती है पेशेंट की कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और ये मैं बहुत अच्छी दिल्ली सरकार की ये योजना मानता हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो दोनों नर्सिंग स्टाफ के मेंबर्स हैं अभी अंदर कोविड वार्ड से आए हैं, चल के इनसे बात करती हैं। मैम, आपका नाम? सर, मेरा नाम रेखा है। आपका? मेरा नाम सविता धनखड़ है। तो मैम, जैसे अभी आप लोग कोविड वार्ड से अंदर से आए हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है? कोविड जैसे कि आजकल बहुत डेंजरस बीमारी है,
तो आप लोगों को किस किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है अंदर कोविड पेशेंट के साथ डील करने में? जैसे पेशेंट जाते हैं हमें ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें जो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, इससे लूज मोशन, हेडेक की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और लूज मोशन की मेन प्रॉब्लम आ रखी है। जब भी हम उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, जब भी पेशेंट डॉक्टर ट्रीटमेंट बताते हैं उसी को फॉलो करते हैं फिर हम। तो आप लोग जो आपके पेशेंट्स हैं उनको किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो? जो भी प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं, साथ साथ में अच्छी डाइट मेन जो है इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ, क्योंकि पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, तो उसके लिए उनको पानी की बोतल्स अंदर खूब, पानी बिल्कुल डिहाइड्रेट नहीं होने देते, पानी से पेशेंट को बिना पानी के, और खूब अच्छा खाना दे रहे हैं। सब जो भी वो लोग अपना बता रहे हैं कि हमें ये खाना है, जो भी वो बताते हैं वही हम भिजवाते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग अपना डाइट चार्ट बना के भिजवाते हैं। तो और जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं, मतलब पॉसिबल हो सकती हैं पॉसिबल। तो मतलब पेशेंट्स की कोई भी तरह की मतलब जो एडिशनल डिमांड्स आप लोग फेस नहीं कर रहे हो? अगर डिमांड आती है तो हमारा जो ग्रुप है हम उस पर भेज देते हैं कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमें खिचड़ी खानी है, तो हम उसी टाइम लिख के भेज देते हैं कि बिफोर की लंच जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं किचन से लीव करने से पहले ही पीरियड टाइम पे हम उन्हें भेज देते हैं कि इस पेशेंट को विद नेम भेजते हैं कि खिचड़ी, और उसकी थाली पे फिर लेबल होके आता है, जो हमारा एनओ जो भी फूड डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है वो उसी पेशेंट को देता है, जो भी जिस तरह की उनकी डिमांड। पेशेंट की वैसे कोई कंप्लेंट नहीं रहती, डाइट के अकॉर्डिंग भी सब सेटिस्फाई हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग जैसे कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो, क्या कभी अभी तक ऐसा हुआ है कि आप लोग के स्टाफ में से कोई कोविड पॉजिटिव निकला हो? जैसे कि आप लोग रेगुलर 24/7 कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो, तो कोई हुआ आपके साथ ऐसा कोई कि आपके स्टाफ से ही पॉजिटिव निकला हो उनसे डील करते? अब कुछ डर नहीं लगता, अब हमारे लिए नॉर्मल बन गया है सब कुछ। पहले ज़्यादा हुआ लगा, हमें भी डर लगा था, देखो ऐसे हम भी जाते जाते डरते थे, लेकिन अब हमें कोई डर नहीं लगता, चाहे 5 मिनट में जाना पड़े, चाहे 10 मिनट में। मैं आपके साथ अब दोबारा चलने के लिए कोई तैयार दिक्कत हूं, नहीं है, क्योंकि अब हमें कोई डर नहीं लगता, नॉर्मल बन गया हमारे लिए सभी। तो देखा जैसे आप लोगों ने नारी शक्ति फिर भी जिंदाबाद ही रहती है यहाँ पे, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि ये चीज़ हम लोगों के लिए हैबिचुअल हो चुकी है, कोविड से नहीं, किसी भी तरह का फियर नहीं है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह ये लोग अभी कोविड सेंटर से आए, हम लोगों ने इनसे बात करी, और आप लोग इनके ड्रेस से देख सकते हैं कि अंदर कोविड सेंटर में कितनी गर्मी होती होगी, जो मतलब इन लोगों को इतना पसीना और इतना वेट इनकी ड्रेस हो रखी है। तो क्या आप लोगों के लिए वहाँ पे कुछ मतलब पंखे की सुविधाएं या पीपी किट पहनने के बाद सब कुछ गर्म ही लगता है वहाँ पे? पीपी किट पहनने के बाद चाहे एसी चलता है चाहे पंखा चलता है, सब जीरो है। हाँ जी, लेकिन ये मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें आगे से आगे, ये सबसे प्लस पॉइंट है एक। हाँ जी, हाँ फिर डर नहीं लगता आने जाने में, कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर वाले की मर्जी। वो तो देखो यहाँ से नहीं होंगे, कहीं बाहर से। दोस्तों, स्टार सवेरा से मैं रिपोर्टर प्रिंस गोयल, मेरे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री प्रतिनिधि श्री नागेंद्र प्रजापति जी और सारी नर्सिंग ऑफिसर्स मिस सविता खत्री जी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सब ने पीपी किट पहनी है, और पीपी किट पहनने के बाद अब हम लोग सविता खत्री जी के साथ जा रहे हैं कोविड वार्ड का दौरा करने। तो सविता जी, आप हमें ये बता सकती है कौन सा ग्रीन जोन और कौन सा जो है रेड जोन है? जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा ग्रीन जोन है, और अलमारी क्रॉस होने के बाद ये पेशेंट एरिया है जहाँ से हमारा रेड जोन स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग मेरे पीछे ये देख सकते हो, ये सारा ग्रीन जोन है, और जैसे ही अलमारी हम लोग क्रॉस करेंगे, अलमारी क्रॉस करते ही कोविड वार्ड शुरू हो जाएगा, कोविड जोन यानी रेड जोन। फ्लोर है जो फीमेल पॉजिटिव केस रखे जाते हैं, और अब हम फीमेल पॉजिटिव केस का नागेंद्र जी के साथ इस वार्ड का दौरा करेंगे, जो हमारी 3rd मंजिल पे। अब फिलहाल हम रेड जोन में हैं, टोटली पेशेंट एरिया। और यहाँ पे फल फ्रूट वगैरह भी हो चुके हैं, इनको डाइट में दिया जाता है, फल फ्रूट जो भी होता है, खिचड़ी दही वगैरह जो भी होती है। और आप अभी आए हो? ये माता जी हैं जो हमारी पॉजिटिव है। कहाँ से आए हो आप? या पश्चिमपुरी से। पश्चिमपुरी से? हाँ जी, वैसे हिमाचल के हो। हिमाचल के हो? हाँ जी। तो अच्छा, ये बताओ कितने दिन हो गए आपके अस्पताल में आए हुए? 11 दिन हो गए। 11 दिन हुए? हाँ जी। सही सेवा पानी हो रही है यहाँ पे? सही हो रही है। कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आपको अच्छा लग रहा है अस्पताल? खाना पीना समय से आता है? सब आता है। डॉक्टर वगैरह देखने आते हैं? हाँ जी। ये हमारे कोविड पेशेंट है जो हिमाचल से है,
और नरेला हरिश्चंद्र अस्पताल में आए हुए हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरी हर एक चीज़ समय से मिलती है, खाना पीना। और माता जी कोई किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत स्टाफ अच्छा नहीं। काम कर रहा है? हाँ जी, चलो जी। आपको यहाँ पे दवाइयाँ सही टाइम पे दी जा रही हैं? हाँ जी, टाइम खाना से मिल पीना जाती आपका है, सब सब कुछ टाइम से आ जाता। आज तो मेरी छुट्टी हो गई है। अच्छा, तो जैसे आप लोग अब 11 दिन से यहीं पे अस्पताल में एडमिट थे, हाँ जी, तो आपके जो परिवार वाले हैं उनसे किस तरह बात करते हैं आप लोग? परिवार वालों से फ़ोन पे कर लेते हैं बात। अच्छा, मतलब फ़ोन से आप लोगों की बात हो जाती है परिवार से, ऐसा महसूस नहीं होता कि आप परिवार से दूर हो? महसूस तो होता ही है ना, लाख बिखरे पड़े हैं सारे तो। ठीक है, देखो जैसे कि आपने देखा इस वक्त हम लोग कोविड वार्ड के अंदर हैं और हम लोगों ने एक पेशेंट से बात करी है जो कि पश्चिमपुरी से हैं और वैसे उनका नेटिव हिमाचल का है। उन्होंने बताया कि वो लोग अपने जो है परिवार के साथ फ़ोन के थ्रू बात करते हैं, अपने परिवार से जुड़े रहते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा। हाँ? इसके बारे में बताओ, मशीनें आपके एक्सरे जिन पेशेंट्स का होता है ये पोर्टेबल है, मतलब कि हम बेड पे ले जा सकते हैं वहाँ पे और खींच लेते हैं। लेकिन जब नया पेशेंट आता है ना तो एक ही बार सबके एक्सरे करवा देते हैं ताकि ज़्यादा वो ना हो। एक्सरे टेक्नीशियन के पास कॉल भेजी जाती है और एक्सरे टेक्नीशियन आता है पीपी किट पहन के, पूरा सूट पहन के, और वो सभी पेशेंट्स का एक्सरे करता है। 3rd और 4th फ्लोर पे अलग अलग हैं, मेल पेशेंट्स के अलग, फीमेल पेशेंट्स का अलग। आपका नाम? ज्योति। तो ज्योति जी, आप कहाँ से आए हो? मैं बोरगढ़ से आई हूँ। क्या आप भी कोरोना पॉजिटिव हो? नो सर। तो आप कोविड रूम में क्या कर रहे हैं? आप कोविड मेरी मम्मी वो पैरालाइज है, वो पॉजिटिव है, उन्हीं के साथ मैं आई थी तो इसी वजह से यहाँ पे। आप कौन सी डेट को हॉस्पिटल में एडमिशन लिया था आपने? 28 तारीख को, 28 अगस्त को। 28 अगस्त को इनकी माताजी ने हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी और जो कि जैसा ज्योति बता रही है कि माताजी जो है पैरालाइज्ड हैं। तो आप बता सकती हैं आपकी मम्मी जो है कब से पैरालाइज्ड है? जी 4 साल हो गए उनको पैरालाइज। तो जब आप इस हॉस्पिटल में आए हो तो आपकी मम्मी को ट्रीटमेंट की कोई प्रॉब्लम हो रही है जो आपको लग रहा हो कि कुछ कमी है ट्रीटमेंट में, या फिर हॉस्पिटल वाले कुछ लापरवाही कर रहे हैं, कुछ इस तरह का आपको फील हुआ? नहीं सर, लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। कोई भी मतलब दिक्कत होती है तुरंत उनको कंफर्म करके वो तुरंत आ जाते थे सर। कहाँ से आए हो आप? कोलंबी मेट्रो बिहार फेज 2 से। कितने दिन हो गए आपको आए आपको? आज मेरे को चौथा दिन है। चौथा दिन है, तो इलाज सही से हो रहा है? हाँ जी। कोई दिक्कत? नो। अच्छा, खाना वगैरह जो मिल रहा है कैसा खाना मिल रहा है आपको? सही है, बढ़िया है, सब अच्छा है, सब बढ़िया। खाने में क्या क्या मिलता है आपको? दाल, रोटी, सब्जी, चावल, दही, फल भी मिलते हैं, दूध भी मिलता है मेरे को। आपका नाम? शांति। शांति, शांति, आप कब भर्ती हुए थे इधर? मैं 4 तारीख को भर्ती 4 हुई। तारीख को भर्ती हुए थे। क्या आप प्रेग्नेंट हो? इस पेट हाँ। में बच्चा है? हाँ जी, 8 महीना का। अच्छा, 8 महीने का है। आपको भर्ती होने के बाद यहाँ पे कोई दिक्कत महसूस हुई कि किसी तरह की कोई दिक्कत है? नहीं जी। और जो आपको दवाई, खाना पीना, सारी चीज़ें टाइम पे हाँ, मिली या टाइम नहीं पे मिली? मिल रहा। और आप कहाँ से हो? बोबना से। कहाँ से? बोबना से। बवाना से हो आप? ठीक है। आपको कोई कमी महसूस यहाँ पे नहीं कि है। आपने बुलाया हो, किसी ने देखा ना हो? नहीं नहीं, हमेशा अकेले ही आ जाती हो, सिस्टर दीदी आके दवाई फवाई दे जाता खाना। ठीक है। खाना आपको अच्छा लगा? हाँ दवाई सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम पे हैं? हाँ हाँ। क्योंकि प्रेगनेंट वुमेन है इसलिए हम लोगों ने इनकी हाई प्रोटीन डाइट करवा रखी है। इनको डबल डाइट मिलती है और पेशेंटों को जो अगर एक अंडा मिलता है तो इन्हें 2 अंडे मिलते हैं, एक पेशेंटों को अगर एक मौसम में मिलती है तो इन्हें 2 मिलती हैं। क्योंकि ये प्रेगनेंसी ANC 8 मंथ्स की, तो इन्हें हाई प्रोटीन डाइट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करवा रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको भिजवाते हैं डाइट इनको अपने बेड पे मिलती है, हर चीज़ अपने बेड पे मिलती है, आप इनसे पूछ सकते हो। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और स्टाफ की तरफ से भी। सबसे पहले तो स्टाफ को बहुत बहुत थैंक्स मैं कहना चाहूँगा पूरे इंडिया की तरफ से कि ऐसे कोविड टाइम में भी जो स्टाफ है वो जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनका बहुत अच्छे से उनको फैसिलिटेट कर रहा है, बहुत अच्छे से उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा है। और जैसे कि अभी पेशेंट ने खुद बताया कि उनको किसी भी तरह से
कोई भी सुविधा की कमी नहीं महसूस हुई यहाँ पे। जैसे कि वो प्रेग्नेंट है, उनको डाइट डबल दी जा रही है, उनकी प्रेगनेंसी के साथ साथ उनके कोविड का भी ध्यान रखा जा रहा है। कहाँ से आए हुए आप? मैं यहाँ नारी। नारी से हो? हाँ। हरियाणा से? हाँ, अच्छा, कितने दिन से हो आप यहाँ पे? मेरे को आज 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। तो आपको लग रहा है कि जो ये इलाज हो रहा है, जो चल रहा है, ठीक हो रहा है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, मैं जब आई थी तो मुझे बुखार था और जुकाम वगैरह, अब बिल्कुल ठीक है और बॉडी वगैरह भी पेन हो रही थी, अब ठीक है। तो इलाज चल रहा है, सुबह शाम प्रॉपर आती है डॉक्टर वगैरह देखने के लिए, हाँ जी, नर्सिंग हाँ वगैरह, जी। साफ सफाई सही होती हाँ है? जी, हाँ जी। खाना कैसा मिल रहा है आपको? खाना भी अच्छा है। खाना अच्छा है? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे कि भाई ये काम करने लगी है सरकार कोविड पेशेंटों के ऊपर, अच्छा करिए, ये कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा कर रही है, क्योंकि देखो अगर घर में है और अब ऐसे घर पे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, आओ चेक करवाओ। और ये है, अगर है तो अपना अच्छे से सेफ्टी यूज़ करो अपनी और अच्छे से अपना आपको जो सारी फैसिलिटीज़ है वो टाइम टू टाइम मिल रही है या आप लोगों को बोलना पड़ता है कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड करिए? बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता, खुद ही आते हैं, हर टाइम से आके खुद ही चेक करते हैं, खुद ही दवाई देते हैं। और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ सारा अच्छा है, सारे पूछते हैं टाइम से आके कि कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई कुछ चाहिए क्या है क्या नहीं, मतलब हर चीज़ पूछते हैं। दवाई भी दे रहे हैं, चेकअप भी हो रहा है, मतलब हर चीज़ चेक करते हैं टाइम से आके। नागेंद्र प्रजापति जी, आप मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं, आपको मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिनिधि बनाकर यहाँ, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर आपने अपने आने के बाद क्या क्या परिवर्तन देखे हैं? जब मुझे भेजा गया था यहाँ पे सीएम साहब की तरफ से मुख्यमंत्री प्रति बना के कि भाई आप जायज़ा लेंगे अस्पतालों का कि क्या क्या सुविधाएं चल रही है जो हमारे यहाँ पे, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। पहले नॉन कोविड था, बाद में जब केसों को देखते हुए कोरोना के इसको कोविड बना दिया गया और अब इसके अंदर अस्पताल के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी है, 200 बेड है यहाँ पे और 200 के 200 कोविड बेड है और सब पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं। किसी भी तरह का कोई भी पेशेंट आता है अपने एरिए से, लोकल देहात से यहाँ पे, तो सबको अटेंड किया जाता है। जो ज़्यादा मेजर जिसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है पेशेंट की, उसको हम रेफ़र कर देते हैं LNJP या राजीव गांधी इसके अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर की और ICU की सुविधा नहीं है। बाकी अभी तक हमारे यहाँ पे 3 पेशेंटों की डेथ हुई है, वे मेजर जो है ना डिजीज से 60 अबाउ गंभीर थे और 60 अबाउ थे, नहीं तो अभी तक तो हज़ारों के करीब यहाँ पे पेशेंट रिकवर होके गए। और बहुत बढ़िया उन्होंने बताया कि यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छी उनकी देखभाल की, स्टाफ बहुत अच्छा था, खाना पीना रहन सहन और साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह से अस्पताल की काम चल रहा है यहाँ पे। और मैं पूरे स्टाफ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस बीमारी में, कोरोना जैसी बीमारी में अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे पेशेंटों की सेवा में लगे रहते हैं। और पूरे स्टाफ का, MS का और दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो पेशेंटों पे इतनी अच्छी सुविधाएं दे रही है। जैसे कि अभी नागेंद्र जी ने बताया कि ये हॉस्पिटल पहले नॉन कोविड था, तो नागेंद्र जी क्या आप ये बता सकते हैं ये हॉस्पिटल अब कोविड है, लेकिन जब कोविड ख़त्म हो जाएगा संपूर्ण रूप से, तो इस हॉस्पिटल को नॉन कोविड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये हॉस्पिटल तभी भी कुछ स्पेशल सुविधा के लिए? मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी ये इसमें पेशेंट 10-12 रह गए थे, तो अभी बात चली थी कि भाई इसको दोबारा से नॉन कोविड कर दिया जाए और OPD और जो जितनी भी सुविधाएं थी इसकी शुरू कर दिया जाए। पर अभी दोबारा से इतने पेशेंट शुरू हो गए हैं दिल्ली के अंदर आने, तो अभी उसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी फ़िलहाल ये कोरोना ही रहेगा। और अब धीरे धीरे करके दोबारा से पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने लगाया कि भाई आउटर एरिया में कम से कम एक अस्पताल तो होना ही चाहिए हमारे। तो जैसे कि कोविड के डेली केसेस बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन केसों की बढ़ोतरी होती जा रही है, तो बढ़ते केसों को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से इस हॉस्पिटल के अंदर क्या सुविधाओं को जो है मुहैया करवाया गया है? इस अस्पताल के अंदर नॉर्मली जो भी पेशेंट होता है जिसके कोई घर पे दिक्कत है होम आइसोलेशन की, वे आके यहाँ पे रहते हैं। बढ़िया यहाँ पे साफ़ सुथरा वार्ड है और बस यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे ICU और वेंटिलेटर नहीं है, बाकी हर एक तरह की सुविधाएं है। जो भी पेशेंट आता है, ऑक्सीजन अगर किसी का कम हुआ हो, बिल्कुल हर एक बेड ऑक्सीजन से चल रही है, सब पे ऑक्सीजन लगे हुए हैं और बड़े लेके D, B, C सब टाइप के यहाँ पे सिलेंडर लगे हुए हैं।
1000 के करीब तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है कि कितने से कितने मेजर भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी यहाँ पे। तो जैसे कि राकेश जी, आप नागेंद्र जी के साथ दिन प्रतिदिन जगहों को मुहैया करते हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा लगाई गई स्कीम्स जो है उनके लिए काम करते हैं, हॉस्पिटल में भी आप नागेंद्र जी के साथ आ रहे हैं। तो जैसे कि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल था, नागेंद्र जी प्रतिनिधि नहीं थे, उससे पहले की सुविधाएं और जो अब की सुविधाएं हैं हॉस्पिटल की, कोविड की नहीं, हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं, क्या आपने इसमें कुछ अंतर देखा? आप जैसे कि समाज सेवक हैं, दिन प्रतिदिन जगह जगह घूमते हैं, आप देखते हैं चीज़ों को, तो क्या आपको यहाँ कुछ परिवर्तन लगा? सिर्फ कोविड के मामले में नहीं पूछ रहा मैं हर रूप से वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग अंदर गए हैं, खुद आपने सर्वे किया है, प्रैक्टिकल सर्वे किया है। पहले भी हम आते थे, पहले भी काफ़ी फैसिलिटीज़ थी, और अभी खासकर मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि जो बना करके जो भेजे हैं, नागेंद्र प्रजापति जी के साथ मेरे को आने का मौका मिला, तो मैंने यहाँ पर पाया इतनी फैसिलिटीज़। अभी हमने वार्ड वाइज हमने अभी जहाँ दौरा किया है, तो आप लोगों ने देखा कितनी साफ़ सफाई, खाने के बारे में आपने देखा कितना एकदम, कितने पेशेंटों से हमने पूछा, 1 to 1 करके हमने पूछा, किसी भी पेशेंट की कोई हमें शिकायत नहीं मिली। उन्होंने बोला कि हर जगह हमारे नर्सेस, डॉक्टर्स हर जगह हमारे साथ हैं, किसी भी चीज़ की हम डिमांड करते हैं तुरंत वो दौड़ करके चले आते हैं। और कि सबसे बड़ी बात कि कोई शिकायत का मौका यहाँ नहीं मिला। और रिकवरी जो हो रही है कितना % मैं बोलूँगा टोटल, अभी देखिए कितने महीने, 6 महीने के अंदर हमने देखा है जाकर के 3 पेशेंट केवल यहाँ मतलब उनकी जो डेथ हुई है, और वो भी 60 अबव। तो इस चीज़ से ये बोलने का नहीं, प्रैक्टिकल जो आप देख रहे हैं, अब थ्योरी की बात अलग है, प्रैक्टिकल जो हमने अपनी आंखों से देखा, जो बराबर हम लोग दौरा कर रहे हैं, तो उससे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद रिपोर्टर्स हैं, आप लोगों ने आज आकर के देखा है, तो आप लोगों को खुद पता चल गया होगा कि मुख्यमंत्री साहब ने कितनी सख्ताई की हुई है डॉक्टर्स के ऊपर। आज हम खुद जब हमने ड्रेस पहन करके खुद हमने अंदर दौरा किया, तो पता चलता है बेचारे डॉक्टर कैसे किस तरीके से अपनी वो सेवाएँ दे रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ के बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि देखिए 4-4, 6-6 जोड़ी ड्रेस वो अपनी लेकर के आती हैं घर से, अपने बच्चों को छोड़ करके आ रही हैं, और कैसे मतलब एक जरा सी आवाज़ पे तुरंत वो वार्ड के अंदर चले जाते हैं, और पूरे एकदम पसीने भीग करके वो वापस बाहर आते हैं। अभी आपने एक बात पूछी थी कि भाई पहले क्या फैसिलिटी थी और अब क्या चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से मेरा नाम गया था यहाँ पे, CM साहब की तरफ से जो गया था नाम, उस टाइम भी नॉन कोविड था। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद बात रखी थी, मीटिंग ली थी, और अपने स्टाफ से, डिपार्टमेंट से भी बात रखी थी कि यहाँ पे फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे वार्ड में केवल 25-30 पेशेंट थे, और जो मेजर डिजीज थी उनका इलाज नहीं होता था, सर्जरी का नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे 10 वेंटिलेटर, ICU की मांग की थी कि मैं यहाँ पे ICU हो, मेडिसिन डॉक्टर की मांग की है यहाँ पे, जल्दी मेडिसिन डॉक्टर और सर्जरी डिपार्टमेंट, और जो इलाज यहाँ पे नहीं हो पा रहा था जिसके लिए हमें भटकना पड़ रहा था। तो मैंने पूरी कोशिश की है, जैसे ही ये कोविड से हटेगा अस्पताल, और हम ये सारी सुविधाएं यहाँ पे चालू कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नागेंद्र जी, आप कितने दिनों में या कितने समय में जो है यहाँ का दौरा करते हैं? मेरी तो हर रोज़ बात होती है स्टाफ से कि भाई कितने पेशेंट आए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। कई पेशेंटों से भी बात होती है, वे कहते हैं कि भाई हमें सुविधाएं के बारे में बात होती है कि भाई कैसी सुविधाएं मिल रही है, बताते हैं कि भाई अच्छी मिल रही है, बुरी मिल रही है, या स्टाफ कैसा बर्ताव कर रहा है। तो 95% सारे पेशेंट यही कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है। कुछ पेशेंट यहाँ पे डर जाते हैं, जैसे कि कोरोना में होता है कि भाई बार तो एक वार्ड में छोड़ दिया जाता है उनको कि भाई देखभाल के लिए, तो उनको लगता है कि भाई जो पहले इलाज होता था वो कोरोना में नहीं हो रहा। तो हम उनको समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई कोरोना बीमारी का अलग तरह की बीमारी है, क्योंकि मेन तो मोटिवेशन है। पेशेंट डर जाता है तो उससे ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो मेन तो हम उनको समझाते हैं कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है, आप शांति से एक जगह लौटे रहो। जितना आप घर से अलग रहोगे, जितना आप शांति से 15 दिन या 20 दिन जितना भी लौटोगे, आप उतनी जल्दी सही होगे अपने घर वालों के बीच में जाएंगे। तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो अस्पताल जो है ना, हम तो इसमें 15-20 दिन में तो हम दौरा करते हैं इसका, और रोज़ स्टाफ से इसकी ले लेते हैं डाटा, भाई कितने आज पेशेंट दाखिल हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, कितनी उम्मीद है। बाकी अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं है, फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है अस्पताल, सारा स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसा कि अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करी, पेशेंट से बात करी, समाज सेवक जी से बात करी, नागेंद्र प्रजापति जी से बात करी, सबसे बात करने के बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला कि मैं इस हॉस्पिटल का दौरा करूं चैनल की तरफ से, और नागेंद्र प्रजापति जी का
और राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज मैं उनके साथ आ पाया यहाँ का दौरा करने। उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। और दिल्ली सरकार का भी बहुत धन्यवाद, जो है जनता के लिए, पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए जो है इतनी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं।